Press the bell icon on the YouTube app and never miss हेलो स्टूडेंट, आई वेलकम यू इन सेमिनरी क्लासेस। आज हम लोग क्लास 9 का फर्स्ट पोएम पढ़ने जा रहे हैं और उस पोएम का नाम है द रोड नॉट टेकन, रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट साहब ने लिखा है द रोड नॉट टेकन पोएम को। द रोड नॉट टेकन का मतलब क्या होता है? मतलब वैसा रोड, वैसा रास्ता जिसको इख्तियार ना किया गया, वैसा रास्ता जिसको लिया नहीं गया। मतलब रॉबर्ट फ्रॉस्ट साहब इसमें कुछ बताएंगे कि वैसा रास्ता जिसको हमने नहीं चुना, जिसको इख्तियार नहीं किया, इस पे कुछ चर्चा है। लेकिन क्या बोलते हैं ये? द रोड्स, two roads diverged in a yellow wood and sorry I could not travel both and be one traveler. Long I stood and looked down one as far as I could to where it bent in the undergrowth. मतलब क्या है कि दो रास्ते जो येलो वुड की तरफ जा रहे थे और यहाँ पर येलो वुड जो है, यहाँ पर इस येलो वुड का मतलब पीली लकड़ी नहीं है। यहाँ पर येलो वुड जो है ना, बहुत तरह की बात को समझाने की कोशिश कर रहा है कि दो रास्ते जंगल की तरफ जा रहे थे और वो एक मौसम को दिखा रहा। ऑटम का मौसम था और ऑटम के मौसम में क्या होता है, पत्ते झड़ने लग जाते हैं और पत्ता का कलर जो होता है वो ग्रीन नहीं होता, वो डिसकलर हो जाता है, ग्रीन नहीं होता, जिस वजह से वो पीला दिखने लगता है। तो यहाँ पर येलो वुड से वो बता रहा है कि ऑटम के सीजन में वो जंगल जो है पीला पीला सा लग रहा था और जंगल की तरफ दो रास्ते जा रहे थे। तो दो रास्ते जंगल की तरफ जा रहे थे और मैं जो था एक ट्रैवलर, मतलब एक सफर पे यात्री होने के कारण मैं क्षमा प्रार्थी हूं, मतलब मैं इस चीज के लिए माफी मांगता हूं कि मैं दोनों रास्ते पर एक बार नहीं चल सकता। मतलब एक इंसान दो रोड पर एक ही बार एट ए टाइम कैसे सफर करेगा? नहीं हो सकता, या पॉसिबल नहीं है। उसके लिए वो सॉरी बोलते हैं कि मैं दोनों पर सफर नहीं कर सकता था एक ट्रैवलर होने के नाते। तब मैंने क्या किया, अब दो रास्ते जा रहे हैं, दो रास्ता जा रहा। तो ये जो है ना कहीं रॉबर्ट फ्रॉस्ट साहब द रोड नॉट टेकन से डिसीजन मेकिंग का भी बात करना चाह रहे हैं यहाँ पर। अब दो रास्ते हैं और एक ट्रैवलर है, तो एक रास्ता पर जाएगा, एक रास्ता पे जाएगा मतलब एक को छोड़ेगा, एक को छोड़ेगा मतलब एक को चुनेगा। तो एक को छोड़ना और एक को चुनना जो वहां पर एक डिसीजन मेकिंग होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, वो डिसिसिव होगा। आपको फैसला करना होगा कि हम जिस रोड को सिलेक्ट कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, या फिर एक रोड को जब हम छोड़ रहे हैं तो क्यों छोड़ रहे हैं। उस रोड को छोड़ने का कुछ रीजन होगा या फिर इस रोड पर चलने का कुछ रीजन होगा। आगे जाकर रॉबर्ट फ्रॉस्ट साहब इसको बताएंगे। तो एक बात वो बताना चाह रहे क्या कि लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक्ड डाउन वन एज फार एज आई कुड, मतलब दोनों रास्ते जो जंगल की तरफ जा रहे थे ना, मैं वहां पर खड़ा हो गया और खड़ा होकर मैंने उस रास्ते को देखा। कहां तक देखा? जहां तक मैं उस रास्ते को देख सकता था वहां तक मैंने उस रास्ते को देखा। और वो रास्ता कहां तक दिखाई दे रहा था आंख से, मतलब एक नॉर्मल इंसान का विजन कहां तक वो देख सकता है। आप बिहार शरीफ में रहते हैं तो बिहार शरीफ में एक बार पहाड़ पे चले जाइए, तो पहाड़ पे जाने के बाद आप देखिए पूरे शहर में क्या दिखता है कि एक दायरा बन जाता है, बाउंड्री, उसके बाद कुछ नहीं दिखता है। तो क्या दुनिया वहां पर खत्म हो गया? इससे समझ में आया कॉमन इंसान का विजन वहीं तक है, उससे आगे नहीं दिखेगा उसको। फिर वहां पर आप जाएगा तो फिर वैसे ही एक विजन बनेगा। उसी तरह से उन्होंने देखा रास्ते को, कहां तक रास्ता दिखा, जहां तक कि वो रास्ता अंडरग्रोथ में जाकर मुड़ नहीं जाए, मतलब रास्ता आगे जाकर मुड़ रहा था अंडरग्रोथ, झाड़ी में, जो झाड़ वगैरह था, जो पेड़ वगैरह था, उसमें वो रास्ता मुड़ रहा था। मैंने दोनों को देखा जहां तक मैं देख सकता था, जहां तक वो रास्ते मुड़ नहीं जा रहे थे। आगे क्या बोलते हैं? Then to the others just as fair and having perhaps the better claim because it was grassy and wanted where thou as for that the passing there had warned them really about the same। बता रहे हैं उसके बाद मैंने क्या किया, एक रास्ते को देखा, दूसरे को फिर मैंने सेलेक्ट कर लिया। वो जो था उस रास्ते पर चलना या फिर उसको सेलेक्ट करना शायद उसका एक बेहतर दावा बनता था। क्यों? क्योंकि उसके पीछे एक रीजन होगा। अगर हम एक रास्ते को सेलेक्ट कर रहे हैं या फिर एक को छोड़ रहे हैं, तो अगर हम जिसको सेलेक्ट कर रहे हैं तो कोई तो रीजन होगा ना। रॉबर्ट फ्रॉस्ट बता रहे थे हमने जिस रास्ते को सेलेक्ट किया, जिसका बेहतर होने का दावा बनता था, उसको क्यों सेलेक्ट किया? क्योंकि वो रास्ता बेहतर था। दो तरह का रास्ता आपके सामने आ जाए, एक रास्ता पीपीसी ढलाई वाला हो जिसमें गड्ढा वगैरह हो, और एक रास्ता ऐसा हो जो पिच वाला हो, और दो अलग अलग रास्ता जाता हो, तो आप
आप अगर जाएं और आपको पता है कि दोनों का डेस्टिनेशन कहीं ना कहीं जाकर एक है या फिर नहीं, तो आप एक अननोन स्ट्रेंजर ट्रैवलर होने के नाते कौन सा रास्ता सिलेक्ट करेंगे? कौन सा जो बेहतर है? बेहतर कौन है? ये गड्ढा वाला या फिर ये चिकना रोड? आप तो इसको सिलेक्ट कीजिएगा। तो ये बता रहे हमने जिसको सिलेक्ट किया वो क्यों किया? क्योंकि ये ग्रेसी था, हरा भरा ये रास्ता था और वांटेड वियर। यहाँ पर वांटेड वियर का मतलब ये नहीं कि पहनना चाहते, मतलब वो रास्ता इतना ग्रेसी था, मतलब हरा भरा था कि देखते ही के साथ मन कर रहा था ना कि इस रास्ते पर हम चल पड़े, इस रास्ते को चुन ले, इस रास्ते को इख्तियार कर ले। तो मतलब उन्होंने बता दिया कि इसका दावा बेहतर बनता था क्योंकि ये रास्ता हरा भरा था। उसके बाद वहां से वो रास्ता गुजरा और जो दूसरा रास्ता था ना वो भी बेहतर था, लेकिन जिसको हमने सिलेक्ट किया वो उससे ज्यादा बेहतर था। मतलब था दोनों रास्ता ठीक, लेकिन जिसको हमने सिलेक्ट किया वो ज्यादा बेहतर था, वो हरा भरा था, वो ग्रेसी। अब तक हम लोगों ने द रोड नॉट टेकन के 2 स्टैंजास को देखा और आगे 2 स्टैंजा और है उसको देखेंगे। देखिए क्या आगे, and both that morning equally late, she leaves no step, had trodden black. Oh, I kept the first for another day, yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back. और रॉबर्ट फ्रॉस्ट यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं कि जिस समय मैं एक रास्ते को चुन रहा था और एक रास्ते को छोड़ रहा था, एक डिसिसिव मोमेंट था जो उस समय पे दोनों रास्ता एक ही तरह का लग रहा था। ये यहाँ पर ये बात है ना बड़ा ज्यादा क्रिटिकल हो जाता है कि जब दोनों बेस्ट हो और 2 बेस्ट में से एक को सिलेक्ट करना हो तो काफी जो मामला होता है क्रिटिकल होता है। क्या बोल रहे हैं, उस सुबह वो दोनों रास्ता एक ही जैसा लग रहा था क्योंकि जो पत्ते रास्ते पर गिरे हुए थे ना वो ट्रोडन ब्लैक नहीं हुए थे चलने की वजह कर। मतलब जो रास्ता था, रास्ता पे जो पत्ता गिरा था ना वो सारे पत्ते उस पर कदम को ले जाकर चलने की वजह कर वो पत्ते चूर नहीं हुए थे, दबे नहीं थे। मतलब इंसान अगर चलेगा, जाहिर सी बात है, तो रास्ता पर पत्ता होगा तो वो पत्ता जो है पैर में छू रहे या जो भी है उससे वो कुचला जाएगा, दबा जाएगा, तो उसका कलर चेंज हो जाएगा, डिसकलर हो जाएगा। तो यहाँ पे ट्रोडन ब्लैक किसके लिए है? इस लीफ के लिए है कि इस पत्ते पर कोई कदम नहीं चढ़ा जिसकी वजह से इस पत्ते का कलर चेंज नहीं हुआ। मतलब देख के समझ में आ रहा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट साहब को कि रास्ते पर अभी कोई चला नहीं है, पत्ता गिरा और रास्ता पर अभी कोई नहीं चला है। उसके बाद एक वो रिग्रेट दिखाते, क्या बोलते, ओ I kept the first for another day. एक रास्ते को मैंने चुन लिया तो एक रास्ते को जो मैं छोड़ रहा हूँ वो किसी और दिन के लिए छोड़ रहा हूँ और इसके लिए वो थोड़ा सा रिग्रेट दिखा रहे को मैंने एक जो पहला वाला रास्ता है उसको किसी दूसरे दिन के लिए मैंने छोड़ दिया, जबकि मुझे पता था कि किस तरह से रास्ता जो है मिलता है, किस तरह से रास्ता बनता है। और मुझे इस बात का संदेह भी था कि क्या मैं लौटकर कभी वापस आ भी पाऊंगा या नहीं आ पाऊंगा, और मुझे इस बात का डाउट था कि मैं क्या लौटकर कभी दोबारा आ पाऊंगा। मतलब आज जो डिसीजन लेना है, दोनों एक तरह का रास्ता जो है उसमें से एक को चुनना है, एक को छोड़ दिया, पहले वाले को दूसरे दिन के लिए छोड़ दिया हमने। फिर उसको खुद पे, रॉबर्ट फ्रॉस्ट साहब को खुद पे डाउट हुआ कि क्या मैं कभी लौटकर दोबारा आ पाऊंगा जो दूसरे दिन के लिए उस रास्ते को छोड़ दिया है। तो इस पूरे स्टैंजा से हम लोग क्या सीखते हैं? किसी शायर ने कहा कि रास्ते पे चलने से रास्ते निकलते हैं, मंजिलें किसी के घर हाजिरी नहीं मिलती। अब आगे देखते हैं हम लोग लास्ट स्टैंजा में रॉबर्ट फ्रॉस्ट साहब क्या कहना चाहते हैं। I shall be telling this with a sigh, somewhere ages hence, 2 roads diverged in a wood, and I took the one less traveled by, and that has made all the difference. मतलब यहाँ पर इस बात को ये कहना चाहते हैं कि हमने जो डिसीजन लिया था वहां पर जहां पर काफी इल्यूजन था, 2 में से एक को चुनना था और दोनों का दावा जो था, दोनों का जो क्लेम था, जो दावा बनता था, दोनों का मजबूत क्लेम बनता था, स्ट्रॉन्ग क्लेम बनता था, उसमें से हमने जिसको सिलेक्ट किया उसको वो क्या कर रहे हैं, क्वालिफाई कर रहे हैं कि वो जो मैंने चुना वो सही था। बता रहे हैं कि मैं अपनी इस बातों को आगे भर के सदियों तक, बहुत दिन तक लोगों को सुनाता रहूंगा कि कैसे जो है 2 रास्ता जंगल की तरफ जा रहा था। यहाँ पे वुड का मतलब लकड़ी नहीं है, यहाँ पे वुड फॉरेस्ट के लिए स्टैंड कर रहा है। जैसे यहाँ पे फर्स्ट स्टैंडा में था येलो वुड, मतलब पीला जंगल। कैसे 2 रास्ते जंगल की तरफ जा रहे थे और मैंने एज अ
वन ट्रेवलर मैंने उस रास्ते को इख्तियार किया जिसपे कम चला गया था। यहाँ पर वही बात है ना, इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन डाउन, किसी भी पत्ते पर चहलकदमी नहीं हुई थी जिसके वजह से वो पत्ता दबा जाए या कुचला जाए। यहाँ पे वो बात बोल रहे हैं, मैंने वैसे रास्ते को इख्तियार किया जिसपे कम चला गया था, लोगों ने कम चहलकदमी की थी, मतलब चली ही नहीं थी, लेस स्टेप बोले, कम लोगों ने चला था, एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस। और इसी का ये परिणाम है, इसी वजह से सारी की सारी बदलाव, सारी की सारी तब्दीलियां ही, सारा का सारा बदलाव है। और इसी के साथ आपका क्लास 9 का पहला पोएम द रोड नॉट टेकन एंड होता है, समाप्त होता है। बाय बाय, खुश रहिए, आबाद रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।